ऐसा 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 यह कहानी पढ़ने वाले या सुनने वाले के मन को गहराई से छू लेने वाली है। यह एक पौराणिक कथा है जो गंगा के पृथ्वी पर अवतरण, ऋषि जाहनु के आश्रम में घटित घटनाओं और राजा भागीरथ के दृढ़ संकल्प को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करती हैं। इसे सुनते समय आप स्वयं को उस युग में महसूस करेंगे जहां धर्म, तप और कर्तव्य का महत्व सर्वोपरि थी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, इस कहानी सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल घंटी को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नई जानकारी दे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। राजा भागीरथ जो महाराज सगर के वंश थे, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए वर्षों से प्रयासरत थे। उनके पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो चुके थे और उनकी आत्मा मुक्ति के लिए प्रतिसारत थी। भागीरथ को ज्ञात था कि केवल गंगा का पवित्र जल ही उनके पितरों को मोक्ष प्रदान कर सकता है। भागीरथ ने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उनके तप के तेज से तीनों लोग आलोकित हो उठे। अंततः गंगा मां प्रकट हुई और बोली, राजन, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं। मैं पृथ्वी पर आने को तैयार हूं, किंतु मेरी तीव्र जलधारा पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। इसे संभालने वाला कोई चाहिए। भागीरथ ने नतमस्तक होकर कहा, मां, भगवान शिव आपकी धारा को संभालने में सक्षम है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। इसके बाद भागीरथ ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की तपस्या की। भागीरथ के तपस्या से शिव ने प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। जब गंगा शिव की जटाओं में उतरी तो शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की गति को नियंत्रण किया और उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ दिया। गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और भागीरथ का अनुसरण करने लगी। गंगा का प्रवाह तेज और चंचल था। उन्होंने भागीरथ का मार्ग दर्शन करते हुए अपनी धारा से जीवन को नवजीवन प्रदान किया, लेकिन उनकी गति में विनाशकारी चंचलता भी थी। रास्ते में गंगा की तीव्र धाराएं ऋषि जाहनु के आश्रम में प्रवेश कर गई और उनके तप में विघ्न उत्पन्न कर दिया। इधर ऋषि जाहनु अपनी तपस्या में लीन थे, परंतु गंगा की धार से उनका आश्रम बह गया। यह देखकर ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और अपनी योग शक्ति से पूरी गंगा को अपने मुंह में समाहित कर लिया। गंगा अदृश्य हो गई। भागीरथ यह देखकर घबरा गए। उन्होंने ऋषि जाहनु के आश्रम में प्रवेश किया और उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, महर्षि, मैं आपके तप और शक्ति का आदर करता हूं। गंगा केवल नदी नहीं बल्कि मेरे पूर्वजों के उद्धार का माध्यम है। कृपया उन्हें मुक्त करें। ऋषि जाहनु ने भागीरथ की तपस्या, समर्पण और विनम्रता को देखा। वे शांत हुए और बोले, राजन, गंगा चंचल और
अनुशासनहीन हैं, इसलिए मैंने उन्हें दंड दिया। परंतु तुम्हारे धर्म और तपस्या को देखते हुए मैं उन्हें मुक्त करता हूं। तब ऋषि ने अपने कानों से गंगा को मुक्त किया और कहा, अब से गंगा मेरी पुत्री समान है। इन्हें जाह्नवी के नाम से भी पुकारा जाएगा। गंगा ने भागीरथ का पुनः अनुसरण किया। उनके प्रवाह से मार्ग में कई स्थानों पर जीवन उत्पन्न हुआ। पशु, पंछी, पेड़ पौधे और मानव सभ्यता गंगा की जलधारा से लाभान्वित होने लगे। अंततः गंगा कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। गंगा ने अपने पवित्र जल से उन आत्माओं को तृप्त किया। राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उनका श्राप समाप्त हुआ। गंगा ने भागीरथ से कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या और संकल्प ने न केवल तुम्हारे पितरों को मोक्ष प्रदान किया, बल्कि मुझे भी सिखाया कि अनुशासन और सेवा का महत्व क्या है। मैं अब पृथ्वी पर सदैव जीवनदायिनी बनकर रहूंगी। भागीरथ ने कृतज्ञता व्यक्त की और अपने संकल्प की पूर्ति पर ईश्वर का धन्यवाद किया। पहला, यह कहानी सिखाती है कि समर्पण और तपस्या से बड़े कार्य संभव हो सकता है। दूसरा, गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का महत्व केवल जल नहीं, बल्कि जीवन और मोक्ष का प्रतीक बनना है। ऋषि जाह्नव का गंगा को अनुशासन सिखाना यह दर्शाता है कि क्रोध के बाद भी क्षमा और संयम सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। ऐसा इस कथा का प्रत्येक शब्द हमें धर्म, तपस्या और कर्तव्य की गहराइयों से परिचित कराता है। इसे पढ़ने के बाद हमें अपनी संस्कृति और प्रकृति के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का बोध होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।